हेलो एवरीवन। क्लास फोर्थ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बाकी तीन से अलग है। तो ऑप्शन ए है इसमें कुत्ता, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी भेड़िया। अब आप यहाँ देखेंगे तो जो कुत्ता है वो एक पालतू जानवर है, हम घर में पालते हैं उसको। गाय को भी हम पालते हैं और बिल्ली को भी हम पालते हैं। बिल्ली आपने देखी होगी कि ज़्यादा शहरों में आपने देखा होगा, जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर बिल्ली को भी पालते हैं। गांवों में थोड़ा कम पालते हैं बिल्ली को। गांव में आप देखेंगे तो गायें ज़्यादा पालते हैं, शहरों में बिल्ली पालते हैं। और जो कुत्ता है वो दोनों ही जगह मिल जाएगा आपको, गांव में भी और शहर में भी, घरों में पालते हैं लोग। उसके अलावा है ऑप्शन डी भेड़िया। भेड़िया जो है वो एक पालतू जानवर नहीं है, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि किसी के घर भेड़िया हो। भेड़िया जंगलों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुत्ता, गाय, बिल्ली ये तीनों पालतू जानवर हो गए और जो भेड़िया है वो एक जंगली जानवर है। ऑप्शन डी, ये जो ऑप्शन है ये इन तीनों से अलग है। आगे देखिए, चार चित्र दिए हुए हैं आपको इसमें और ए बी सी डी। इन चारों चित्रों में से तीन चित्र किसी भी तरह से एक समान है, जबकि एक चित्र उससे अलग है। तो जो इसमें अन्य चित्र है हमने वो सेलेक्ट करना है और वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए है मंदिर, और उसके बाद ऑप्शन बी है मस्जिद, उसके बाद ऑप्शन सी है चर्च और ऑप्शन डी है अस्पताल। तो ये आप देखेंगे कि जो ऑप्शन ए मंदिर, मस्जिद और चर्च, ये तीनों पूजा स्थल हैं, यहाँ पर जाकर हम पूजा करते हैं। और जबकि जो ऑप्शन डी है अस्पताल, वो हम जाते हैं इलाज के लिए। तो ऑप्शन डी जो है वो अलग हो जाएगा इनसे। थोड़ा काफ़ी ईजी था, आप देखते समझ जाएंगे कि ऑप्शन ए मंदिर पूजा के लिए, ये भी पूजा के लिए, और चर्च भी पूजा के लिए। ये तीनों ऑप्शन जो हैं पूजा के लिए हैं, और जो अस्पताल है वो रहेगा आपका इलाज करवाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको दी हुई है क्लॉक, इसमें घड़ी दी हुई है आपको। चारों ही ऑप्शन में घड़ी है, ए बी सी डी। और ये भी काफ़ी इजी है अगर आप देखें ध्यान से। तो टाइम क्या, हम देखेंगे इसमें क्या टाइम हुआ है, किस घड़ी में क्या टाइम है। आप देखेंगे कि इसमें 3 बजे हुए हैं, ठीक है, और इसमें है टाइम 9, इसमें 9 बजे हुए हैं। ऑप्शन सी में भी 3 बजे हुए हैं। ऑप्शन डी 3 बज रहे हैं। तो काफ़ी इजी है ये। ऑप्शन ए, सी और डी, इन तीनों में 3 बजे हुए हैं, और जबकि जो ऑप्शन बी है उसमें 9 बजे हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इन सबसे अलग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आप सभी के सामने। 4 ऑप्शन है दोनों में, और 3 जो है वो किसी भी तरह से एक समान है, और जो एक ऑप्शन है वो इनसे अलग है। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन अलग है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। अगर हम देखें तो इसमें 3 वृत्त हैं, सभी में ही गोल आकृति दी हुई है। 3 इसमें है, 3 रिंग ये हैं, 3 रिंग ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए, ये देखिए, ये तीनों रिंग जो हैं अलग अलग शेप में हैं इसमें, और इसमें कुछ अलग दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में अलग तरीके से दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ऑप्शन ए, बी और डी, इन तीनों में आप देखेंगे कि ये तीनों वृत्त किसी ना किसी तरीके से आपस में अटैच हैं। ये देखिए, यहाँ से ये तीनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को। इसी तरह बी, इसमें भी ये तीनों जो हैं वो आपस में टच कर रहे हैं, देखिए।
ऑप्शन डी में भी सभी आपस में टच कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो ये इसमें अलग अलग हैं। ये वृत्त इसको टच कर रहा है, ये इसको कर रहा है, लेकिन तीनों आपस में टच नहीं कर रहे। आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में सभी आपस में टच कर रहे हैं, बी में कर रहे हैं, डी में कर रहे हैं, लेकिन सी में नहीं कर रहे। तो जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे अलग। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आप देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, वर्ग है, त्रिभुज है, वर्ग है, त्रिभुज है, वर्ग है। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों बी, सी और डी ये सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस कह सकते हो आप ये इसके अंदर कि ये जो ऊपर तक अटैच है, पर वैसे आप देखो तो ऊपर तीनों त्रिभुज हैं, 1 2 3, और नीचे तीनों जो हैं वो वर्ग हैं, 1 2 3। लेकिन ऑप्शन ए में ऊपर भी त्रिभुज है और नीचे भी त्रिभुज है। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका इन सबसे अलग हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इजी है, बहुत आसान है ये। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इसमें आप देखिए, आप इसको मून कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि एक वृत्त के अंदर कुछ कलर्ड पार्ट है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए, इसमें ये जो पार्ट है, इसका डार्क पार्ट है, ये राइट साइड में है। और ऑप्शन बी में जो ये पार्ट है, ब्लैक पार्ट, ये लेफ्ट साइड में है। ऑप्शन सी में राइट, ऑप्शन डी में राइट, ये तीनों सेम है। ये देखिए आप, ए, सी और डी, ये जो पार्ट दिया हुआ है ये राइट साइड में है। और यही आप देखेंगे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में ये रहेगा लेफ्ट साइड में। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये अलग है इससे। हमें एक अलग का चयन करना है, असंगत को अलग कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिए हुए हैं आपके इंग्लिश वर्ड, SUN, NUS, SNO, UNS, अलग अलग इंग्लिश वर्ड हैं सभी के अंदर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हम देखेंगे ऑप्शन ए में 3 वर्ड हैं, एक एस है, एक यू और एक एन। इसी तरह ऑप्शन बी में एक एन है, ये देखिए एन इसके अंदर भी है और ये एन जो है वो यहाँ आ गया, ये देखिए मैच कर रहा है ये। और उसके बाद इसके अंदर यू है, यू यहाँ भी है, ये देखिए ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद आपका आ गया एस, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। तो SUN है इसमें ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में भी तीनों सेम वर्ड हैं, बस आगे पीछे कर दिए गए हैं। इसी तरह हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे ऑप्शन सी, ये एस इसमें भी है, यू इसमें नहीं है इस ऑप्शन में। उसके बाद एन भी है इसमें, ये देखिए आप। उसके बाद चलेंगे आगे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में यू है इसके अंदर, ये देखिए ये इस ऑप्शन में था, ऑप्शन ए और जो बी में था वो ऑप्शन डी में भी है, यू है, एन भी है और एस भी है। तो जो आपका ऑप्शन ए, बी और डी, इसमें आप देखेंगे तीनों सेम वर्ड है, SUN, इसमें भी SUN और इसके अंदर भी SU और N। लेकिन ऑप्शन सी में दिया हुआ है O, U की जगह O दे रखा है, तो ये आपका मैच नहीं करता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, ये अलग है इन तीनों से। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे आपको।